भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा राज्य असम। अपने विशाल घने जंगलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां के मानस नेशनल पार्क व काजीरंगा जंगल द वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल हैं। हरा भरा वातावरण, विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पेड़, वन्य प्राणी और उनके झुंड अगर देखने को मिल जाएं, तो यहां देश विदेश से आए पर्यटकों की खुशी की सीमा नहीं रहती। वन, उपवन, पेड़ पौधे, पानी, हवा हमारी प्राकृतिक धरोहर के अभिन्न अंग हैं। मनुष्य जाति जहां अपने जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर करती है, वहीं वन उपवन असंख्य वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों और वनों के अभाव में पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं। इस तथ्य व सत्य को अत्यधिक गहराई से महसूस किया असम के जोरहाट शहर के छोटे से गांव में रहने वाले बहुत ही साधारण शख्स जादव मोलाई पायंग ने। जादव मोलाई पायंग का गांव असम में बहती विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ब्रह्मपुत्र नदी में बारिश के मौसम में अक्सर बाढ़ आ जाती है। आसपास के गांव, पेड़ पौधे, जानवर आदि बाढ़ में बह जाते हैं। यह घटना सन 1979 की है। ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। जादव पायंग तब 16 वर्ष का था। ब्रह्मपुत्र नदी के तट से गुजरते उसने देखा कि बहुत सारे सांप व अन्य जलचर नदी के बीच स्थित वीरान टापू पर मरे पड़े हैं। ब्रह्मपुत्र में आई भीषण बाढ़ ने उन्हें जमीन पर पटक दिया था। उस वीरान बंजर जमीन पर कोई पेड़ नहीं था। सांप और अन्य जल जीव सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर पाए और धूप में झुलसकर उनकी मौत हो गई थी। यह दृश्य देख जादव अत्यंत दुखी हुआ। उसके मन में यह विचार आया कि उन सांपों की तरह वो और उसका परिवार अगर एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएं, तो क्या होगा। 79 तो ओवर फ्लड हुआ। उस टाइम में क्या हुआ, जो जबरा उबरा आता है दरिया पर अरुणाचल प्रदेश से, वो जबरा यही रुक गया। पानी जल्दी जल्दी सूख गया, रात पर सूख गया। सूखने के बाद इधर सेंट एरिया में सूख गया। जब तो वहाँ बहुत छाव आया था। साहब जब जून जुलाई तक इतने ही धूप आए, आगे साल 12 दिन धूप उठा है, वही दिन 23 दिन धूप उठा है। उसके बाद जब गर्मी हो गया 23 दिन को, उसके बाद सांप सब मर गया, शताधिक सांप मर। जब तब मैं आया बाफेलो देखने के लिए, उसके बाद मेरा प्याल लगा जो सांप तो मर गया, एक दिन हम लोग कैसे ही मर जाएगा। वो दिन देखा गाय सब पानी में रहता है, कुत्ता सब भी पानी, इतने ही धूप है। आदमी मिट्टी पर बैठने नहीं सकता है, इतने ही गर्म ही है। इसके लिए वो लोग का सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा, मेरा दिमाग में आ गया। उसके साथ दूसरा दिन गया था बाफेलो के साथ से मैं गया था देवरी कम्युनिटी, ट्राइबल आदमी है, यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। वो लोग भी गाय पालन करता है, बाफेलो पालन करता है। उसको साथ पुसाया ससा, सांप नहीं मरने से क्या करेगा। वो लोग बोला है कि आप विश्व से सब उस्ता घास रोपो। मेरा मालूम नहीं है विश्व से सब उस्ता घास क्या, तो वो लोग समझा दिया है कि बैम्बो। बस फिर जादव ने निश्चय कर लिया कि वो उन प्राणियों के लिए घर बनाएगा। पेड़ लगाकर वो इस भूमि को हरा भरा कर देगा। उसने वहां के वन विभाग से जमीन पर पेड़ लगाने की सिफारिश की, पर वन विभाग के अधिकारियों का उत्तर सुनकर वो निराश हो गया कि इस बंजर जमीन पर कोई पेड़ नहीं उग सकता। अगर वो चाहे तो यहां बांस के पेड़ उगाकर देख सकता है। जादव ने ब्रह्मपुत्र नदी के बीच इस वीरान टापू पर बांस के पौधे लगाकर अपने लक्ष्य प्राप्ति की शुरुआत की और फिर इन पौधों को पानी देने का रास्ता भी ढूंढ निकाला।
50 बैम्बो बीज देता है, 25 बैम्बो देता है। जो सांप मरा है वो घेर के उसको हम क्या कराया, तो उसको कलची 50 तो लेके आया था, नीचे फुटा करके 5 दिन के अंतर पानी दे दे के वो लोग जल्दी जल्दी अब बड़ा जाता है। और तो जो पहाड़ से बीज आया था ये भी जल्दी जल्दी निकाल के वो बड़ा हो गया। हर रोज नियमानुसार जादव अपने गांव से इस टापू पर विशेष तौर पर आता और एक पौधा लगा देता। सभी पौधों की देखरेख करता और उन्हें पानी भी देता। इतना ही नहीं, उसका एक कार्य और भी आश्चर्यचकित करता है। इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वो गांव से चींटियां लाकर यहाँ छोड़ता, ताकि ये क्षेत्र जल्दी से पेड़ पौधों से हरा भरा हो सके। सन 1980 में वन विभाग ने यहां वृक्षारोपण की परियोजना शुरू की, तो जादव पायंग भी इस परियोजना के साथ जुड़ गए और एक मजदूर की तरह काम करते रहे। पांच वर्ष बाद ये परियोजना जब खत्म हुई तो अन्य सभी मजदूर तो चले गए, पर जादव ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। वो अकेले अपनी धुन में मगन पौधों की देखरेख करता और हर रोज नए पौधे भी लगाता रहा। ये 50 बेम्बू लगाने के बाद ये पहले पेड़ रुपया, वो क्या हुआ था, ये पेड़ वो फसल भगल टुटल लकड़ी से अरुणाचल प्रदेश से आया था फ्लैट में। जब आके मैं जो दरिया में देखा है ना, उसको यहीं बैठा दिया। ये मेरा पहले पेड़ रोपने वाला ये भी है। ये पेड़ क्या है, एलिफेंट का फ्रूट है, और पक्षी का जो है बीज लगता है उसको वो पक्षी का ये खाने वाला चीज़ है, इसके लिए वो बहुत अच्छा है। सभी परिवारजनों, मित्रों और परिचितों से दूर उसने जंगल में ही एक झोपड़ी डाल ली। दुनिया के सभी सुख और पढ़ाई त्याग कर जादव ने अपना जीवन केवल पेड़ लगाने, उनकी देखरेख करने को समर्पित कर दिया। एक निस्वार्थ लक्ष्य। इसी तरह 30 वर्षों की निरंतर निस्वार्थ साधना से जादव मोलाई पायंग ने अकेले लगभग 1360 एकड़ जमीन पर एक आकर्षक विशाल जंगल उगा दिया, जो विश्व में एक अद्वितीय उदाहरण है। जादव पायंग असम की मिसिंग जनजाति के सदस्य हैं। इस जनजाति के लोग अक्सर असम के जंगलों में वास करते हैं और अपनी सभी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। मिसिंग कम्युनिटी का क्या है, वो प्रकृति से दिया, प्रकृति से लिया। 3 वस्तु बाजार से लेता है, मैस, केरासिन, लवण, ये 3 वस्तु लेता है। अब बाकी सब ये फॉरेस्ट में मिलता है और अपन तैयार करके खाता है। इसके लिए फॉरेस्ट बहुत अच्छा है मिसिंग कम्युनिटी का। आज के मॉडर्न आईटी वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सबसे कम चीज़ों के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। ये चीज़ मैंने पढ़ा था और मिसिंग कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है करके मैंने यहाँ पे वो विषय को देखने के लिए यहाँ पे आ गया था। और जब मैं देखता हूँ हकीकत में ये वैसे ही कम्युनिटी है जहाँ पे समझ लीजिए खाली 3 चीज़ है जो ये मार्केट से ख़रीदते हैं। एक हो गया काड़ी की डिब्बा, नमक और मिट्टी का तेल। अजूबा लगता है कि ऐसे अभी भी मैं जो पढ़ के आया था वो यहाँ पे हकीकत में हो रहा है। शादी के बाद भी जादव पायंग अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इसी जंगल में बनाई झोपड़ी में रहे और केवल गाय का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते रहे। 30 इयर्स के बाद ये फॉरेस्ट जब हुआ और तो यही मेरा शादी हुआ। यही मेरा जो लड़का बच्चा 3 है ना, यही जन्म था। ये मेरा घर है, यही पुराना घर का सीढ़ी है। उधर उठने नीचे आने यही सीढ़ी है। अपनी तपस्या में मगन, दुनिया की नजरों से दूर,
कोई इसके व्यक्तित्व व उसकी इस बेमिसाल कृति से परिचित नहीं था, लेकिन पायंग द्वारा सृजित इस जंगल का रहस्य छुपा न रहा। असम के ही जीतू कालिता नाम के फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें लेने का शौक था। एक बार ब्रह्मपुत्र नदी के तट से गुजरते उसने दूर इस घने जंगल को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। इस जंगल के बारे में असम में किसी को जानकारी नहीं थी। एक दिन जंगल में तस्वीरें लेते हुए यहीं उसकी भेंट जादव पायंग से हुई और जीतू कलिता को इस जंगल का रहस्य प्रकट हुआ कि अकेले एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से इतना विशाल जंगल उगाया है। जादव द्वारा बनाए गए इस जंगल में करीब 300 एकड़ जमीन पर बांस के जंगल हैं और बाकी जमीन पर बलकोल, अर्जुन, एजर, गुलमोहर, कोरोई, मोज आदि तरह तरह के पेड़ हैं। इस जंगल में बंगाल टाइगर्स, भारतीय गेंडे, हिरण, कई प्रजातियों के बंदर, खरगोश एवं विभिन्न प्रकार की पक्षियों, सांप आदि ने अपना घर बना लिया है। लगभग 100 हाथियों का झुंड भी जंगल में आता जाता रहता है। 36 जब ईयर्स हुआ इस फॉरेस्ट, अभी इधर राइनो आया था, 150 एलिफेंट आया था, रॉयल बंगाल टाइगर था और कुछ पीक था। हर एक किस्म के बर्ड्स, विश्व से 100% बर्ड्स यही मिलता है। ऐसे ही आज देखने से भी आज देश विदेशों के जितने भी पर्यटक आया था, देखने से भी अच्छा लगा अभी। और क्या जब तक ये एलिफेंट आया था 2008 में, जब एलिफेंट आया था वो गांववासी के मकान उकान तोड़ देता है। तोड़ने के बाद गांववासी ने मेरे साथ गुस्सा हो गया, तू जंगल बनाने में एलिफेंट आया था। यह जंगल उगाने के कारण कई बार जादव के अपने जाति के लोग ही उसके विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कभी कोई टाइगर आकर किसी की गाय खा जाता है तो कभी कोई हाथी आकर किसी की खेती उजाड़ देता है। सारा ये खेती रहा, पोक रहा था, वो पूरा हाथी ने खा गया। उसका बाद में फिर ये दोबारा लगाया, फिर भी अभी नुकसान कर रहा है। ये हाथी के पैर देखो। जंगल बना के तू एलिफेंट आता है, इसके लिए ये जंगल काटने देगा। तो वो लोग को बुलाया, जब काटने के लिए आया था तो मैं बोला मेरे को आगे काटो, उसके बाद पेड़ काटो। पेड़ हमारा आप लोग का घर में जाके पेड़ ने मकान उकान नहीं टूटता है, एलिफेंट टूटता है। एलिफेंट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आप लोग का एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर भी, भारत का प्रधानमंत्री भी, उसके साथ बातचीत कर ले, मैं पेड़ काटने नहीं देगा। वो लोग का जितने भी ज़मीन है वो लोग का आदमी सब ने खरीद कर लिया, सब मकान उकान बना लिया, खेत करा लिया। वो लोग कहाँ जाएगा? एक आदमी खाने के लिए कितने चावल का ज़रूरत है? 100 ग्राम 200 ग्राम। वो लोग एक एलिफेंट ने दिन भर 3 कुंटल घास और 90 लीटर पानी पीता है। और वो लोग का मकान उखान जब तोड़ के आदमी बैठा दिया, वो लोग कहाँ जाएगा? आदमी जो करा है वो खा नहीं सकेगा। उसके लिए प्लांटेशन भी नहीं है ना, ऑल ओवर इंडिया का प्लांटेशन भी नहीं है। मैं देखा गया प्रकृति से जो देखा है ना, उतना मेरे साथ जो जानवर मिला है, कोई जानवर भी आदमी को मारने नहीं ले आता है, आदमी ने मारने जाता है। और वो लोग का आदमी को मारने नहीं आता है। इसके लिए वो लोग से जो ज्ञान मिला है ना, प्रकृति से जो ज्ञान मिला है, इससे मेरे बहुत खुशी था। जब तक वो लोग का खाना मिलेगा, आदमी का मकान उखान नहीं टूटेगा, खाना जब मिल जाएगा, इसके लिए बना रहा है उधर।
जादव पायंग द्वारा बनाए गए इस जंगल और जंगल में रह रहे वन्य प्राणियों को देखकर जीतू कलिता प्रभावित हुए बगैर नहीं रहा। सन 2010 में उसने असम के एक स्थानीय अखबार में जादव द्वारा बनाए इस जंगल के बारे में एक लेख प्रकाशित किया। वह वहां के स्थानीय लोगों को इससे परिचित कराया। फलस्वरूप ये जंगल जादव मोलाई पायंग के नाम के साथ जुड़कर मोलाई जंगल नाम से प्रसिद्ध हो गया। आसाम के जो रिपोर्टर है वो लोग एक दिन आया, मकर संक्रांति के दिन के आके मेरे को देखने के लिए। वो दिन क्या हुआ, वो लोग जो 7 रिपोर्टर आया था उसके बाद वो लोग क्या है, ये 3 तो राइनो है और तो एक ही दिन वो लोग आने के टाइम पर 9 काव को खा दिया टाइगर ने। और तो 150 एलिफेंट में तो उसका जान पहचान नहीं है। वो लोग तो पूछा रहे हैं कि क्या है, इसके लिए वो लोग को एक दिन भेजा देता है, आप लोग मत इधर अंदर ढुको। वो लोग चला गया। पिछला दिन अब एक क्या हुआ, आसाम का धूसा गामूसा बोला है वो देता है, एक सिलेंग चादर भी देता है और क्या 500 रुपया देता है, आप काम कर रहे, आपका काम बहुत अच्छा है। वो लोग चला गया। वो आर्टिकल क्या है 2010 में निकाल गया, 25 जनवरी से। दैनिक जनमभूमि आसाम जो पेपर है, आसामीज पेपर, वो भी निकाल गया। तब वो निकाल के बाद दूरदर्शन आया था। दूरदर्शन के बाद DY365 एक आसामीज चैनल वो आया था। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली मणिमुग्ध शर्मा आया था इस फॉरेस्ट में आके, तो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में निकल गया। जब टाइम्स ऑफ इंडिया निकल गया उसके बाद क्या हुआ, वो जवाहरलाल ने यूनिवर्सिटी जब इन्वाइट करके ले गया, वो दिन में जवाहरलाल ने यूनिवर्सिटी ने जाके एनवायरमेंटल साइंटिस्ट 25 वो लोग कहा के हर एक पेड़ का नाम, हर एक जानवर के नाम, हर एक पक्षी के नाम वो लोग को गवेषणा करके मेरे को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जवाहरलाल ने यूनिवर्सिटी सम्मान दिया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग ने 22 अप्रैल 2012 को पायंग को इसकी अतुलनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री सुधीर कुमार सोपोरी ने जादव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वन नायक की उपाधि प्रदान की। उसके बाद असम आया था। असम आके मैं इधर असम जब आ गया उसके बाद क्या सौंदो मुखानंद संगीता सभा, APJ अब्दुल कलाम का जो NGO है वो बॉम्बे में 60 kg डायमंड शेयर 2.5 लाख रुपया चेक दे के बुलाया। विश्व से सब अच्छे काम आप करा है, मोर में हाथ देखे, इसके लिए आप और करने के साथ उत्साहित करने के लिए वो अवार्ड आपको देता है, और कर जाओ विश्ववासी के लिए, यही बोल के वो मेरे को आशीर्वाद देता है। और फिर देश विदेश की कई संस्थाओं ने समय समय पर जादव को उसके इस महान कार्य के लिए सम्मानित किया। सन 2015 में उन्हें भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री देकर सम्मानित किया गया। पद्म से मिला है, धरती नहीं रहेगा, ये सम्मान लेके मैं क्या करूंगा। मेरा 125 करोड़ आदमी वो लोग का आशीर्वाद लेके मैं सम्मान लेता है। मैं इंडिया में करने वाला बहुत काम है, इसके लिए लेता है, दूसरा के लिए नहीं है। जादव पायंग को सम्मानों की कोई चाह नहीं, ना ही उसने कोई सम्मान पाने की इच्छा से अकेले ये संघर्ष किया, बल्कि अभी भी वो पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से चिंतित है। मैं जब तक जिंदे रहेगा, मैं तो उम्र तो ज़्यादा हो गया, अभी जितने दिन रहेगा उतने दिन में पेड़ रुपेगा। हमको सबको ऑक्सीजन देने पड़ेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ जाएगा तो वहीं भी पेड़ रुकता है। अब पेरिस में जाकर भी वहीं भी पेड़ रुकता है। सब लोग देशों में पेड़ रुकने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसानों से वो धरती को बचाना चाहता है। अभी भी वो अपनी साधना में पहले की भांति लीन है।
पर्यावरण तथा जीव जगत की रक्षा के लिए वो चाहता है कि स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण विज्ञान विषय अवश्य होना चाहिए। शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चे को कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, तभी धरती पर जीवन बेहतर बन पाएगा। जादव पायेंग एक आम इंसान के तौर पे होते हुए एक ऐसे अजूबे कार्यक्रम करके दिखाया और ये प्रूव करते हैं कि एक आम आदमी अजूबा कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और ये चीज़ देखने के लिए मैंने यहाँ पे आया और मेरा पीएचडी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट लिया है और मैंने वहाँ पे एक आम आदमी का क्या महत्व हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए, ये चीज़ मैंने उनके थ्रू विषय पढ़ने का मैंने कोशिश कर रहा हूँ। जादव जी का ये हर टाइम पे मैं देखता हूँ कि सुबह 3 बजे उठ के अगर वो जाते हैं और पूरे के पूरे उनकी ये सफ़र 5 किलोमीटर का जो रास्ता है उसके बाद में वो पुली लगाने के कार्यक्रम पे लग जाते हैं, तो ये एक आम बात नहीं है। शायद हम ये चीज़ कर नहीं रहे हैं और एक आदमी उस प्रयास के ऊपर बिल्कुल जुड़ा हुआ है। 5 किलोमीटर चलेगा, वहाँ पे जाके प्लांटेशन करेगा, फिर वापस 5 किलोमीटर चल के वापस घर आएगा और अगले दिन उनका रूटीन ऐसे ही सेम है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे खींच के ला गया था। जादव ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बने टापू माजुली को पूरी तरह हरा भरा करना चाहता है। ये परिवेश के लिए मेरा बहुत खुशी था, इसके लिए ये कर रहा। ये नहीं है कि ये फॉरेस्ट बनाएगा दूसरा सम्मान देगा, इसके लिए मैं नहीं कर रहा है। देखने से भी अच्छा लगा, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। उसकी हर सुबह के साथ पृथ्वी पर एक नया पौधा उगता है। उसकी हर सुबह में जंगल के कई नए पौधों के बीज समाये हैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी, धरती पर जीवन रहेगा। जादव मोलाई पायंग के नाम से जुड़ा ये मोलाई जंगल अमर रहेगा।